लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ ये कहने से नहीं होता है। हमने लड़की पढ़ाई है, एजुकेट करी, सब कुछ करी, अपने पैरों पे खड़ी हुई, फिर भी मार दी। जिनके रहने के लिए 2 कमरे का घर है और वो लड़का डिमांड कर रहा मेरी शादी रिसोर्ट में हो, वो भी कर दी। उसके बावजूद भी हमारी लड़की को उन्होंने विदिन 1.5 महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ, 15 तारीख दिसंबर को हम लड़की को विदा करके आए और उन्होंने जो है जनवरी से ही हमारी लड़की को टॉर्चर करना शुरू कर दिया, दहेज के लिए और पैसे के लिए। ये BS राणा हैं। इस वक्त अपनी बेटी की शादी के लिए छपवाया हुआ कार्ड अपने हाथ में लिए हुए हैं। इस कार्ड के पन्नों को पलटकर BS राणा उन नामों को पढ़ रहे हैं, शायद जिन नामों की वजह से आज कल्पना इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने इतना प्रेशर हमारे ऊपर डाला शुरू से ही कि जो आज उसका नतीजा उन्होंने मेरी बेटी की जान ले ली। हमारा करीब 40-45 लाख रुपए खर्चा हो गया और उसकी सास का कहना ये था, बार बार मेरी बेटी को फ़ोन करके बोल रही थी कि हमारा तो 35-40 लाख रुपए खर्चा हो गया और वो तुमको देना पड़ेगा, और बार बार प्रेस कर रही थी। उसके बावजूद जो संकल्प शर्मा है उसने स्टार्टिंग में बोला कि मेरी माँ लालची है, दिखावा ज़्यादा करती है, और फिर बाद में जब सगाई होगी वो माँ के साथ हो गया, जो उसकी माँ कहते जा रही थी वो करता जा रहा था। कल्पना BS राणा जी की बेटी जो शादी के बाद पुणे चली गई। कल्पना ने अपनी पसंद के लड़के संकल्प से शादी तो की, लेकिन शादी के बाद कल्पना अपने माता पिता और अपने भाई से कभी नहीं मिल पाई। शादी के 1 महीने बाद कल्पना के भाई को मिली उसकी एक तस्वीर में कल्पना की गर्दन पर कसी हुई चुन्नी, बेड पर मुड़े हुए पैर, मुंह खुला हुआ और पंखे से लटकी हुई कल्पना मिली। दहेज की तो बात छोड़ो, ये तो वही वाली बात होगी ना, किताब में कॉपी में लिखी हुई रसमलाई का स्वाद नहीं बता सकते। उनको तो स्वाद लगा है ना, अब कैसे माने? ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है? देश की न्याय व्यवस्था पर प्रश्न आता है इसका। विनीता शर्मा कहीं एम्प्लॉयमेंट में गवर्नमेंट जॉब करती है और आज भी वो जॉब कर रही है, खुले कर रही है, उसका बेटा कर रही है, वो उसकी बहू कर रही है, उनको उनकी जू नहीं हिल रही और फुल मजे में, उनको कोई दिक्कत नहीं। ये कल्पना के भाई धीरज हैं जो शादी के लिए वियतनाम से वापस इंडिया आए थे। धीरज ने हमसे बात करते हुए बताया कि क्यों वो अपनी बहन की मौत का जिम्मेदार संकल्प और उसके परिवार वालों को मानते हैं। इनके घर में ब्लास्ट हो गया यार, छोटा सा शॉर्ट सर्किट होता, समझ आता है ऐसा मेरी सिस्टर सपोज टू बी देयर इनसाइड द हाउस, शी वाज देयर फ्रॉम द मॉर्निंग, और वो थोड़ी देर के लिए बाहर निकली हुई किसी काम से, आधे घंटे में पीछे ब्लास्ट हो गया। लड़का क्या कह रहा है कि मैं तो डोरबेल बजा रहा था और शॉर्ट सर्किट हो गया। भाई शॉर्ट सर्किट ऐसा थोड़ा होता है कि पूरा तुम्हारा किचन जल जाए, आगे का हॉल जल जाए, भपके के साथ आग निकली। तो मेरी बहन ने उस टाइम पे पहला सस्पिशन जताया कि ये नहीं लग रहा है कि मुझे ये आग लगी है, ये करा गया है, और उसने पूरी रिकॉर्डिंग वीडियो बनाई है, वो दिखा रही है चीजों को। तो हम ये पूछ रहे हैं, जो बंदी पूरा सामान मुंह पैक होके घर आ रही है, वो कैसे सुसाइड कर सकती है? और दे आर प्रिटेंडिंग कि उसने ये किया है, क्योंकि जो उसका लॉक था, वो लॉक तो वो था ही नहीं ना जिसमें कुंडी। आप मेरे को बताओ, आप कैसे बोल सकते हो कि इस कमरे में कोई बाहर से नहीं आया? इसमें लैच होना चाहिए, कोई कड़ी होनी चाहिए, तभी तो ना। आपके पास उसमें एक लॉक है और वो लॉक चाबी तो आपके पास भी है, तो आप क्या ड्रामा कर रहे हो कि गेट हम नहीं खोल पा रहे? चाबी कहाँ गई? कल्पना के परिवार की शिकायत पर पुणे पुलिस ने FIR रजिस्टर कर ली है। FIR में अबेटमेंट टू सुसाइड और डाउरी डेथ के आरोप संकल्प और संकल्प के परिवार पर लगाए गए हैं। कल्पना के भाई और उनके पिता दोनों ही इस मामले में चल रही इन्वेस्टिगेशन से खुश नहीं हैं और उन्होंने देश की न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हमने संकल्प के परिवार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। ये कहानी हमारे समाज में एग्जिस्ट कर रही अभी भी एक ऐसी त्रुटि को दिखाती है जिस पर साल 2025 के आधुनिक भारत में यकीन कर पाना मुश्किल है, मगर ये सच्चाई हमारे समाज को दीमक की तरह खोखला कर रही है।
मैं समाज को यही कहूँगा कि इस टाइप के जो भूखे भेड़िए हैं, इन भेड़ियों को अच्छी तरह से पहचानो, धोखेबाजियों मत आओ। ये दिखते कुछ और हैं और बाद में कुछ और करते हैं।